ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसादर्पदलन लंकापुरी विध्वंसना श्री हनुमान नमोस्तुते। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सती देवी भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने हेतु सीता जी का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने कोमल और रहस्य भरे वचन बताए और बोले, सती जी, आप ये जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? किस लिए फिर रही हैं? और शंकर जी कहाँ गए? इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो सती के मन में बहुत संकोच हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आगे पाठ को बढ़ाते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, उरुपुजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि वेश अजादी, सूरते ही तेहि तन अनुरूप। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सती जी मन में सोचने लगी, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया है कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए उन्होंने दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे
उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी उनके साथ विराजमान थी। इस प्रकार भगवान की लीला सती जी ने देखा। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भैंस भीता। हृदय कंप तन सुधु कछु नाही, नयन मुदी बैठी मग माही। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लिन्हि परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखे। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। सती जी ने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्हि दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्हि प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन चरित सबु जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती किन्न सीता कर वेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपके तरह मैंने प्रणाम किया। आपने जो कहा वो कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये बड़ा पूर्ण रूप से विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो सब परीक्षा लेने के लिए किया था वो सब बात उनको ध्यान में पता चल गया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप जन्मा।
तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्हि मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सतीउर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। सती परम पवित्र है। अब शंकर जी सोच रहे हैं क्या करें। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते करते उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, क्योंकि उन्होंने सीता माता का वेश लिया था, तो इसलिए उन्होंने ये मन में संकल्प कर लिया कि अब हम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। इस प्रकार परीक्षा में महेश जी को भी परीक्षा की सामना करना होता है और महेश स्वयं शिव शंभु अपनी दृढ़ता दिखाई है। शून्यवाणी कुछ इस प्रकार हुआ कि जय हो आपकी, आपके जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त है, समर्थ है, भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्हि कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुरा राति। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्नु कपट में शंभु सन, नारी सहज बड़ आज्ञ। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार शून्यवाणी सुनकर सती बोल रहे हैं, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से विनती करके पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम उसका चला जाता है। इस प्रकार जो सुंदर लीला है, इस पाठ को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आज पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जीव की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जीव की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जीव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।